इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन भगवान पार्श्वनाथ प्रभावना समिति, सेक्टर 50, नोएडा। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 51 स्थित वेडिंग विला में 25 अगस्त को अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन 2019 का आयोजन किया गया। यह आयोजन परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद एवं उनके शिष्य परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। आइए हम और आप देखते हैं कार्यक्रम की झलकियां। नोएडा के सेक्टर 51 में स्थित वेडिंग विला में 25 अगस्त को परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज एवं उनके शिष्य परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान के 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन 2019 की शुरुआत भक्तों ने मंदिर जी में प्रभु की शांति धारा से की। प्रभु की शांति धारा के बाद भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक कर सभी मांगलिक क्रियाएं संपन्न की और प्रभु की आरती उतारी। प्रभु की आरती के बाद महाराज जी सत्संग के साथ मंदिर जी से पदयात्रा करके समारोह स्थल पहुँचे। महाराज जी का समारोह स्थल पर आगमन होने पर सभी भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया और वहीं इस अवसर पर मौजूद गायक ने भजन गाकर समारोह को आनंदित कर दिया। इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने समारोह स्थल पर अर्घ्य समर्पित किए और प्रभु की आराधना की। अर्घ्य समर्पित करने के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने कलश स्थापित कर ध्वजारोहण किया। प्रज्ञानंद मुनि महाराज की, ज्ञानानंद मुनि महाराज की। कलश स्थापनम करोमि। दीपक जला दें। ध्वजारोहण के बाद अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद अतिथियों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। दीप जलाए
जलाएंगे प्रभु जी हम दीप जलाएंगे। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के बाद श्राविका ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मंगलाचरण के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष प्राप्त किया। तुमको अपना माना मेरे मन के आंगन में बीमार गिरो तो जाना हो पूनम के चंदा करो तुमको अपना माना मेरे मन के आंगन में बीमार गिरो तो जाना जलसा चंदन से। श्रीफल समर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने अपना परिचय देते हुए गुरुवर की महिमा बताई। कोई भी संस्था एक शरीर की तरह है, जैसे शरीर के अलग अलग अवयव हैं, अलग अलग अवयव के अलग अलग फंक्शन हैं। कभी कोई ज़्यादा एक्टिवली कोई काम करता है तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है। आचार्य श्री के सानिध्य में हमारे राजा खेड़ा क्षेत्र में दो पंच कल्याणक हुए हैं और मेरे को सौभाग्य मिला है आचार्य श्री के एक पहले पंच कल्याणक में महायज्ञ नायक बनने का और दूसरे पंच कल्याणक में सौधर मित्र बनने का। या मंदिर की पुण्य फल लाभ किसका था? उन्होंने कहा महाराज ने सबने मना कर दिया, महाराज जी कोई नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी कुछ तो कीजिए। तो माता जी का उन्होंने आशीर्वाद देते और वो माता जी का आशीर्वाद लेते हमारे यहाँ जितनी भी यदि समाज थी वैसे ही फूल उठी कि भाई माता जी को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। अब आप और हम सब परम भाग्यशाली हैं। जिनेन्द्र के लघुनंदन देवों द्वारा वंदनीय श्रवण रत्न आचार्य परमेश्वर के पावन चरण कमलों में सत्संग के चरण कमलों में अपन आज उपस्थित हुए हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से 3 बार बोधखेड़ा, अजमेर, जयपुर, अलीगढ़, यमुना बिहार, दिल्ली इतनी जगह में 6 वर्षों में उनके समक्ष प्रस्तुत होता रहा। संस्था के मूलभूत उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो गुरुदेव ने पहले अधिवेशन में बताया कि मुनि संघ के आहार और विहार धर्म प्रभावना करते हुए संघ को संस्था को हमें आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को गुरुवर की पवित्र वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसमें गुरुवर ने श्रोताओं को धर्म के बारे में बताया। ये अधिकांश व्यक्तियों की धारणा बन चुकी थी। इस बनी हुई धारणा की तरह एक चिड़िया ने उन सबसे अलग निकल करके समुद्र के किनारे जाकर के अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भर के लाई। आकाश को छूती हुई अग्नि की लपटों के मध्य आकाश में इधर होकर के चोंच से एक बूंद पानी उस अग्नि में डालती। इस दृश्य को देखने वाले अनेक जीव थे, पशु पक्षी और मनुष्य देव भी। उस चिड़िया की मूर्खता पर सबको हंसी आ रही थी। गुरुवर के प्रवचन के बाद समारोह में नन्ही बच्चियों ने स्वर्ग की परियों के रूप में मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के बाद समिति के पदाधिकारियों ने उन बच्चियों को सप्रेम भेंट दी। परियों की प्रस्तुति के बाद समारोह में गुरुवर की धर्म प्रभावना पर आधारित फिल्म का प्रसारण किया गया, जिसमें सभी लोगों को अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्था एवं धर्म सिखाओ धर्म बचाओ के बारे में बताया। आचार्य शांति सागर जी के आशीर्वाद से
के प्रसारण के बाद एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। वहीं इस अवसर पर श्राविका ने भजन के माध्यम से गुरुवर के समक्ष अपने भाव प्रस्तुत किए। न ज्योतिष मंत्रिये होते, न यंत्रिये होते, जमाना जल चुका होता, समंदर सूख ही जाता, धरती पे ना होता अगर ये संत ना होते। कार्यक्रम में मौजूद कवि ने श्रद्धालुओं को अपनी कविताओं का श्रवण कराया और आनंदित कर दिया। हे आदि सृष्टि के अधिनायक, युगपति युग के निर्माता हो, हे आदि ब्रह्म, हे आदि पुरुष, त्रिभुवनपति भाग्य विधाता हो, असीम कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सन्मति के विस्तारक। इसी श्रृंखला में अतिथियों और पदाधिकारियों ने अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान के बारे में प्रकाश डाला और धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया। श्रीवाणी छपती है, लेकिन शाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री या पदाधिकारियों को, जो कि स्थानीय स्तर की शाखाएं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि श्रीवाणी छप रही है। आती है, आपके पास आकर वो रख जाती है, आपके उपसमूहों के पास रख जाती है, लेकिन डाक से यदि पहुंचे तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। दिगंबर भेष पिछी और कमंडल रूप है न्यारा, दिगंबर भेष पिछी और कमंडल रूप है न्यारा। वैसे तो कहा जाता है कि हमारे संत, हमारे भगवान वीतरागी हैं, कुछ दे नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध भाव से गुरु जी के चरणों में आ जाए तो गुरु जी उसको इतना देते हैं, इतना छप्पर। कोई भी संस्थान जब शुरू होता है, रूप लेता है, तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। अगर आप देखेंगे कोई कॉलेज भी है तो उसका उद्देश्य है एक शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय है उसका भी एक उद्देश्य है, कोई न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। इसी तरह से जो हमने अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान शुरू की गुरुदेव बसवंती जी महाराज की। हर बार की तरह इस बार भी अधिवेशन में श्रद्धालुओं को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर सम्मानकर्ताओं ने अपने विचार रखे। उसमें जो टॉपिक था मैंने वो संथारा के ऊपर लिया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जैन धर्म में संथारा है उसके बारे में लोगों को पता चले। जिस प्रकार से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज करा था, फिर बाद में हम लोगों ने उसमें कानूनी लड़ाई लड़के उसको हम लोगों ने वापस लीगल कराया। तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि जैन धर्म की खूबियाँ क्या हैं।
प्रथम अपने माता पिता और मेरे पापा की मामा जी हैं MP जैन महावीर प्रसाद जैन भोगल से, उनको करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पूरी प्रेरणा दी और हर चीज़ में मेरा साथ दिया, चाहे पढ़ाई हो, कहीं पे भी जाना हो, क्योंकि हम लोगों को कोई भी नॉलेज ही नहीं थी इस फील्ड के बारे में कि कैसे बनना है, पायलट क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, तो हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इसी क्रम में पदाधिकारियों ने पंचम राष्ट्रीय अधिवेशन 2019 की पत्रिका का विमोचन कर आचार्य श्री को समर्पित किया। चलिए शीघ्रता से तालियां बजाएं, अनुमोदना करें और आचार्य भगवान के कर कमलों में बैठ कर इस प्रति को हमारे कार्यक्रम श्रीमान अजय जी जैन परिवार सहित मंच पर आभार चुके हैं। पत्रिका के विमोचन के बाद सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। इस अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष शास्त्र भेंट किए। गुरु के शरण लेकर कलशों में जलनाओ पखारे, गुरु के चरण सबई सो आमिला दो बारी बात बारी बात हमको अपना आसरा दो। शास्त्र भेंट करने के बाद श्राविकाओं ने गुरुदेव के समक्ष भजन प्रस्तुत किया। श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल एवं मंगल तत्व समर्पित किए। श्रीफल समर्पित करने के बाद समारोह में पुस्तक का विमोचन किया गया। इस वर्ष संस्था की खुशियों प्राप्त होने आप सभी लोग नासिक पर चढ़ेंगे। आपने जो सुझाव दिए थे, समीक्षा की थी, वो जानता से कर सकती तब तक चाहते तो ठीक है। सामने वाले समारोह के अंत में एक बार फिर गुरुदेव के सानिध्य में सम्मान समारोह किया गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अधिकारी हैं जनजाति संस्थान फोर्स वर्ग महानगर मेरठ। उपलब्धियां नहीं प्रस्तुत कर रही है, किंतु कमा सभी आ जाए। भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए, पीछे नहीं आएंगे, बैठ जाओ। अपनी सेवा प्रदान करता रहे, जन शासन की भावना करे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 51 में स्थित वेडिंग विला में 25 अगस्त को संपन्न हुए अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान के पंचम राष्ट्रीय अधिवेशन 2019 की झलकियों को, जिसमें आप सभी ने देखा कि समारोह में धर्म प्रेमी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपनी सहभागिता दिखाई। तो दर्शक, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन भगवान पार्श्वनाथ प्रभावना समिति सेक्टर 50 नोएडा।